परम पूज्य राधा स्मरणीय त्यागमूर्ति वीतराग परम तपस्वी हम सबके प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरस्मार भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में चैत मास की पूर्णिमा तिथि को श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जी के पवित्र भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में समय का सदुपयोग करते हुए धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। हम आपसे कुछ कहें उससे पहले मातृशक्ति से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जो पिलर की साइड में बैठी हैं और इसके सहारे पर बैठी हैं वो कृपया अपनी कुर्सी लेकर अंदर आ जाएं। राजीव जी, 2-4 कार्यकर्ता उठे और उन मातृशक्ति को अंदर लेकर आए। अनुशासन यही कहता है कि पहले अंदर का स्थान भरना चाहिए। आप थोड़ा आगे वाली कुर्सी आगे हो जाइए। कुर्सी पर बैठना कोई गलत नहीं है। कुर्सी पर बैठें शरीर की स्थिति के हिसाब से, कोई बात नहीं, लेकिन पहले अंदर बैठें, बरामदे में बाद में बैठें। धन्यवाद। परमपिता परमात्मा की कृपा से, सद्गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हमारे यहाँ की सभा के द्वारा रखे गए 7 दिन के समय में से आज दूसरा दिन है और आज बड़ा पावन दिन है और पर्व है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम पार ब्रह्म परमात्मा के चरणारविंद अनुरागी परम भक्त अनन्य सेवक पवन पुत्र हनुमान जी का आज प्रगट उत्सव है, जन्म महोत्सव है। उसी उपलक्ष्य में हम अपने समाज को हार्दिक बधाई देते हैं, मंगल कामना करते हैं कि वो हमें शक्ति दे, बल दे। जैसा उनका अपने इष्ट देव के प्रति अनन्य भाव रहा, प्रेम रहा, भक्ति रही, ऐसी ही भक्ति हमें प्रभु श्री राम के चरणों की प्रदान करें। एक सफल कामयाब इंसान बनने से पहले व्यक्ति एक अच्छा इंसान बने। एक कामयाब सफल इंसान बनने से पहले मनुष्य एक अच्छा इंसान बने। क्यों? हम संसारी लोग अपनी कामयाबी पैसे से मांगते हैं। जिसके पास पैसा है, धन है,
सुख सुविधा के साधन हैं, वो कामयाब है, वो जीवन में सफल है। पर शास्त्र कहता है नहीं, कामयाब इंसान बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि धन रहे या न रहे, पर इंसान का नाम जरूर रहेगा। आज भगवान के परम भक्त श्री हनुमान जी का पवन पुत्र आंजनेय का जन्म महोत्सव हर गली में, हर मंदिर में, हर कूचे में मनाया जा रहा है। क्यों? उनकी अच्छाइयों के लिए, उनके सेवा भाव के लिए, उनकी भक्ति के लिए। उन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया, इसलिए हम उन्हें याद कर रहे हैं। अतीत जीवन नहीं है, ध्यान से सुनो, अतीत जीवन नहीं है। अतीत किसे कहते हैं? जो बीत गया, जो भूत हो गया है। अतीत जीवन नहीं है और ना भविष्य जीवन है। जीवन वर्तमान में है, जीवन वर्तमान में है और उस पल में है जो पल हमारे हाथ में है। अतीत की चिंता न करो, अतीत का शोक न करो, अतीत के लिए रोए ना, दुखी ना होए, क्योंकि वो बीत चुका, निकल गया। वो सन 2022 निकल गया। अब वो कैलेंडर आने का नहीं, ठीक है ना? अतीत के लिए रोना नहीं, दुखी नहीं होना, उदास नहीं होना, निराश नहीं होना, क्योंकि वो निकल चुका। और भविष्य की चिंता नहीं करनी कि क्या होगा, क्या होगा आगे, कुछ अच्छा होगा या नहीं, गलत ना हो जाए। तनाव में न रहें, अतीत का शोक ना करें, रोए ना, और भविष्य के लिए तनाव में न रहें, चिंता में न रहें, बल्कि वर्तमान जो अपने हाथ में है उसे अच्छा बनाएं, उसे संवारें, उसे सुधारें। लक्ष्मण जी ने धनुष टूटने के बाद भगवान परशुराम जी को कहा, क्या कहा? कि धनुष तो टूट गया, टूट गया। राजा जनक की शर्त थी और सीता जी का स्वयंवर था। इस शर्त के अधीन टूट गया, और जोड़ भी देंगे उसे तो वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, टूट गया, वो तो जुड़ नहीं सकता। अगर आप चाहें तो आपको ऐसा दूसरा धनुष दे देते हैं, और फिर शायद आपको पता नहीं है कि हमने बचपन में धनुष विद्या सीखते हुए ऐसे कई कई धनुष तोड़ दिए। तब तो आप नहीं आए, तब तो आपने क्रोध नहीं किया। मनुष्य को क्रोध हमेशा अतीत पर आता है, भूत पर आता है, भविष्य पर नहीं आता। अतीत पर जो बीत जाता है ना, अब घर में
एक प्याली टूट गई, गिलास टूट गया तो टूट गया भाई, क्रोध किस बात का। अब आप गुस्सा करोगे तो क्या प्याली आ जाएगी या जुड़ जाएगी? वो तो हो गया भाई। चूल्हे पर सब्जी रखी, ध्यान नहीं दिया, सब्जी जल गई तो जल गई, क्रोध किस बात का। कहो कोई नहीं, वर्तमान है ना हमारे पास, दोबारा बन जाएगी, कोई बात नहीं, दोबारा बन जाएगी। भविष्य की भी ना सोचो कि आएगी कहाँ से, आएगी कहाँ से। अरे जो हमारे प्रारब्ध में है उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता उसे, वो आएगा। तो इसलिए अतीत के लिए उदास ना हो, निराश ना हो, रोए ना, और भविष्य की चिंता ना करें। वर्तमान में जिए, जो है उसका आनंद लो। जो प्राप्त है वो ही पर्याप्त है, जो शेष है वही विशेष है। हमारे लिए बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है जो हमारे पास है। किसी के पास कुछ भी हो मत देखो, मत देखो। जो हमारे पास शेष है, बच गया है, वही विशेष है, वही सुंदर है, वही अच्छा है, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। हनुमान जी ने वर्तमान को बनाया, वर्तमान को बनाया, जिनकी जय बोल रहे थे, जिनका आज जन्म उत्सव मना रहे हैं पूरे देश में और हर मंदिर में, और हर भक्त मना रहा है। ऐसे पवन पुत्र हनुमान जी ने अपना वर्तमान संवारा। जो ऋष्यमुख पर्वत पर किष्किंधा नगरी से निकलने के बाद सुग्रीव के साथ बीत गया सो बीत गया, बीत गया सो बीत गया, उसकी चिंता नहीं। और आगे क्या होगा, भविष्य का भी मन में तनाव नहीं, बैठे हैं प्रभु के भरोसे पर। प्रभु राम से मिलन हुआ, वानर रूप में थे, ब्राह्मण बन के आ गए। ये कहेंगे पता नहीं ये जंगली वानर कहाँ से आ गया, क्योंकि भगवान वन में तो घूम रहे हैं, जंगलों में तो घूम रहे हैं। ब्राह्मण बन के हाथ में माला लेके, हाथ में माला लेके और बगल में पुस्तक लेकर दबाकर भगवान राम के सामने पहुंचे। भगवान राम तपस्वी वेश में हैं और हनुमान जी किस वेश में हैं? विप्र ब्राह्मण वेश में है। वो क्षत्रिय हैं, तपस्वी वेश में हैं। वो ब्राह्मण आए, क्षत्रिय को चाहिए कि जब ब्राह्मण को आता हुआ देखे तो क्या करे, उसे प्रणाम करे, प्रणाम करे। हमारे 4 वर्णों में ब्राह्मण विप्रवर सबसे पहले इनकी गिनती है, पूज्य। हनुमान जी ने प्रतीक्षा नहीं की कि वो क्षत्रिय हैं, उनके कंधे पर धनुष बाण है, कंधे चौड़े हैं, शरीर सुडौल है, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे प्रणाम करेंगे, वो करना चाहिए। और राम करते भी, क्योंकि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, राम तो शिष्टाचार का पालन करते हैं।
प्रतीक्षा नहीं की, आते ही प्रश्न कर दिया, को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप कौन हो? पर्वत की तलहटी में घूमने वाले अजनबी, आप कौन हो? श्याम और गौर वर्ण के शरीर वाले आप दोनों कौन हो? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौं बन बीरा। शरीर को देखकर लगता है, धनुष बाण को देखकर लगता है आप योद्धा हो, आप क्षत्रिय हो, और वन में घूम रहे हो। किसका शिकार कर रहे हो? क्यों आए हो वन में? और फिर आपके इस शरीर को, आपके चरणों को देख कर लगता है कि कोमल कोमल आपके पैर हैं, और इस जंगल की धरती तो बड़ी कठोर है, बड़ी कठोर है। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कोमल कोमल चरणों से आप इस जंगल की बीहड़ कंकड़ कांटेदार धरती पर चलने वाले आप कौन हो? कवन हेतु बन बिचरियों स्वामी, स्वामी कह दिया। अभी राम जी ने कुछ नहीं कहा, चुप खड़े हैं। हनुमान जी प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न। एक प्रश्न का उत्तर तो देने दो उन्हें, इंतजार ही नहीं, क्योंकि उनके रूप माधुर्य को देख करके हनुमान जी इतने प्रभावित हो गए कि राम को बोलने का भी समय नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया। अरे आपने पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौं बन वीरा। इंतज़ार तो करो, वो बताएं आपको कि मैं कौन हूँ। इंतज़ार तो करो, इंतज़ार ही नहीं करी। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरों स्वामी, स्वामी कह दिया। बताओ, कुछ देखा होगा, कुछ लगा होगा। कहा क्षत्रिय, वीर, योद्धा, और कहा स्वामी। चार पांच प्रश्न लगातार कर दिए, और जब कोई उत्तर नहीं मिला, उत्तर देने का मौका भी तो नहीं दिया। एक प्रश्न और कर दिया कि की तुम तेन देव में कोई, क्या आप ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, इनमें से कोई एक हो? आप कौन हो? अब राम नीचे मुंह करके सुन रहे हैं, वो कहे जा रहे, पूछे जा रहे कि तुम दे तीन देव माँ कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। आपको देख करके मेरे हृदय के अंदर प्रेम उमड़ रहा है, प्रेम उमड़ रहा है। आप कौन हो? उत्तर नहीं मिला। एक प्रश्न और कर दिया, पांचवा प्रश्न और कर दिया। जग कारण तारण भव, क्या आप सृष्टि के कारणभूत हो? क्या ये पूरा ब्रह्मांड आपसे रचित है, आपका पैदा किया हुआ है? जग कारण तारण भव, क्या आप भक्तों को भव से तारने वाले हो? जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार। एक ही लाइन में तीन प्रश्न, एक ही लाइन में तीन प्रश्न। जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार। क्या आप धरती के बोझ को कम करने के लिए आए हो? क्या आप दुष्टों का विनाश करने के लिए आए हो? इनमें से कोई नहीं हो आप। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हो, कोई योद्धा नहीं हो, क्षत्रिय नहीं हो, राजकुमार नहीं हो, कोई भी नहीं हो। चुप, राम जी चुप, क्योंकि अभी तक उनकी बात खत्म नहीं हुई है। जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार। एक अंत में रह गया, उसके बाद तो सब खत्म है।
कि तुम अखिल भुवनपति, अखिल मैंने पूरे ब्रह्मांड त्रिलोकी, कि तुम अखिल भुवनपति, लीन मनुज अवतार। क्या आप पूरे ब्रह्मांड के, पूरी दुनिया के, तीनों लोकों के, 14 भुवनों के अकेले मालिक हो? आपने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, अवतार लिया है, अब कुछ बचा ही नहीं कहने को, कुछ बचा ही नहीं कहने को। क्या कहें? ब्रह्मा विष्णु महेश कह दिया, क्षत्रिय कह दिया, राजकुमार कह दिया, वनवासी कह दिया, तपस्वी कह दिया, बहुत कुछ कह दिया। और जग के कारण भूत कह दिया, तारने वाले कह दिया, धरती के बोझ को हल्का करने वाले कह दिया, दुष्टों का संहार करने वाले कह दिया। और अंत में एक शब्द बचा था, अखिल भुवनपति, वो भी कह दिया। अब हनुमान जी ने कहा बस मेरे पास कोई शब्द बचा ही नहीं है, चुप हो गया। अब प्रभु कह रहे हैं भाई तुम चुप हो तो मैं बोलूं, तुम प्रश्न करना बंद करो तो मैं उत्तर दूं। अब हनुमान जी चुप हो गए भी अब कोई पंडित विद्वान ब्राह्मण होने के नाते अब कोई और शब्द प्रभु को देने के लिए बचा ही नहीं है। खड़े हो गए। अब मेरे राम हंसे, मुस्कुराए, बस हो गई बात, प्रश्न हो गए, हो गए। हंसी बोले, रघुवंश कुमारा, विधि का लिखा को मेटनहारा। विधाता का लिखा हुआ लेख कोई मिटा नहीं सकता। मुस्कुरा करके मेरे प्रभु कह रहे हैं, मेरे राम कह रहे हैं, हंस करके कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं इन सारी बातों का। हंस बोले रघुवंश कुमारा, विधि का लिखा को मेटनहारा। कौशलेश दशरथ के जाए, हम अवध के राजा दशरथ जी कौशलपति, अवधपति राजा दशरथ के पुत्र हैं, बेटे हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए हम वन में कुछ समय के लिए आए हैं। और हम 3 आए थे। कितने आए थे? 3। संग नारी सुकुमारी सुहाई, हमारे साथ एक जनक नंदिनी वैदेही सीते भी थी, जो हमारी धर्म पत्नी थी। जंगल में राक्षसों ने उनका हरण कर लिया, हरण कर लिया। हम उन्हीं को ढूंढते हुए यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं उनकी खोज करते हुए। अच्छा, अब प्रभु ने कहा कि मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया कि तुम कौन हो, मैंने बता दिया हम कौन हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, मेरा नाम राम है और मेरे भाई का नाम लक्ष्मण है। अब आपन चरित कहा हम गाई, प्रभु राम ने कहा आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर हमने दे दिया। हम कहाँ से आए, हम कौन हैं, हम कहाँ यहाँ क्यों घूम रहे हैं, हम यहाँ तक क्यों आ गए हैं, मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब आप बताओ कि आप कौन हो, आप कौन हो। हनुमान जी ने जब ये सुना कि आपन चरित कहा हम गाई,
विप्र कहो निज कथा बुझाई। तुम अपनी कथा बताओ। हमने तो अपनी जो हमारी परेशानी थी या जिस कारण हम आए हमने बता दिया। हनुमान जी ने बताया कुछ नहीं कि मैं कौन हूँ। प्रभु पहचानी पर्यो गही चरना, पर्यो गही चरना। प्रभु पहचानी पर्यो गही चरना। कुछ ना कह करके प्रभु को पहचान कर कि ये मेरे इष्ट देव हैं, ये मेरे राम हैं, मैंने इनको पहचान लिया है। जो अपने दुख को भी, मुसीबत को भी, कष्ट को भी गा के सुना रहा है, हंस के सुना रहा है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। प्रभु पहचानी पर्यो गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। उमा, हनुमान जी ने प्रभु के चरणों पर गिरकर उनके दोनों चरणों को अपने हाथों से क्या किया? गही पकड़ लिया, पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया और आंसू बहाने लग गए, आंसू बहाने लग गए। पार्वती को कथा सुनाते हुए भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, उस समय जो मुझे सुख मिला, मुझे आनंद मिला, मैं उस आनंद का वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता, शब्दों में नहीं कर सकता। आपको आनंद मिला, आप रोए, आप गिरे प्रभु के चरणों पर। हाँ, वो मैं ही तो था, वो मैं ही था। कल व्हाट्सएप पे एक बात सुन रहे थे हम महान पुरुषों से, आप लोगों ने भी सुनी होगी, श्री राम भद्राचार्य जी से, श्री राम भद्राचार्य जी से, जिनकी आंखों की ज्योति नहीं है। आंखें तो हैं, नेत्र तो हैं, पर ज्योति नहीं है, देखने की शक्ति नहीं है। वो बोल रहे थे कि श्री हनुमान चालीसा में एक त्रुटि है। 3 त्रुटियां बताई उन्होंने, 3 त्रुटियां। एक त्रुटि ये भी थी, क्या थी? हम कहते हैं कि शंकर सुवन, वहां शंकर सुवन नहीं है, वहां शंकर स्वयं है। सही क्या है? शंकर स्वयं। तो वो भोलेनाथ ने ये बिल्कुल सही चरितार्थ कर दिया, चरितार्थ कर दिया माँ उमा के सामने कि देखो उमा, प्रभु के चरणों पर गिरने वाला हनुमान जी के रूप में वो मैं ही था, वो मैं ही था। इसलिए उस समय मुझे इतने सुख की, आनंद की अनुभूति हुई कि मैं उस अनुभूति का वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता, क्योंकि वो मैं ही था। कल जो हम सुन रहे थे, हमने सुना, उन्होंने त्रुटि ठीक करवाई कि शंकर स्वयं, सुवन नहीं है, सुवन का अर्थ होता है पुत्र, सुवन का अर्थ पुत्र होता है, पुत्र नहीं, वो भगवान शंकर स्वयं थे, स्वयं थे। और कथा कहते कहते रुक गए, रुक गए। थोड़ी देर में जब उन्हें चेतना आई, अंतर्मुख से बहिर्मुख आए, तो फिर उन्होंने कथा कहनी प्रारंभ कर दी। तो हनुमान जी प्रभु के श्री चरणों में गिरे, आंसू बहाने लगे, रोने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्यों इतनी बड़ी गलती कर दी, पूछने की कि आप कौन हो, आप कौन हो। क्या मैं मोह रूपी रात्रि में सो गया था? क्या मैं अपने इष्ट देव को नहीं पहचान पाया, नहीं देख पाया? मेरे ज्ञान चक्षु खत्म हो गए, बंद हो गए थे। मैंने कितनी बड़ी गलती की प्रभु, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना प्रभु।
प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को उठा करके खड़ा किया। इस प्रसंग में हनुमान जी ने भगवान राम को 3 बार प्रणाम किया, 3 बार प्रणाम किया, पर प्रभु श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो तो परम भक्त है, वो तो शंकर जी का रूप है, ब्राह्मण का रूप लेकर आई हैं, फिर भी ब्राह्मण बन के आई हैं, पर 3 बार ब्राह्मण के प्रणाम करने के बाद भी उन्होंने, भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? ब्राह्मण थे, दे देते। बार बार गदगद हो रहे थे, प्रभु से पूछ रहे थे, उनकी महिमा का गुणगान कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, वो तो झुक रहे थे। क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा क्योंकि नकली व्यक्ति भगवान के आगे कितना भी रोए, कितना भी गिड़गिड़ाए, कितनी भी प्रार्थना करे, उसे आशीर्वाद भगवान नहीं देते, नहीं देते। और प्रभु को पता है कि ये मेरा भक्त हनुमान है, परम भक्त है, ये परम सेवक है ये, लेकिन इसने अपना दूसरा रूप, नकली रूप बनाया हुआ है, नकली रूप। जब तक ये असली रूप में नहीं आने के, ये कितने चरणों में गिरते रहो, इन्हें आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा इन्हें। क्योंकि प्रभु कहते हैं मोही कपट छल छिद्र ना भावा। कोई भी हो, कितना बड़ा भक्त हो, कितना बड़ा संत हो, कितना बड़ा सेवक हो, कितना बड़ा त्यागी हो, जब तक उसके हृदय में मेरे प्रति छल कपट है, उसे मेरा आशीर्वाद नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। हनुमान जी चरणों पर गिरे पड़े हैं, रो रहे हैं, चरणों को पकड़ रखा है, लेकिन फिर भी राम जी ने आशीर्वाद नहीं दिया। जब उन्होंने ये कहा कि प्रभु मुझे आपसे शिकायत है, मैंने पहचान तो लिया आपको कि आप कौन हो, पर मुझे आपसे शिकायत है। प्रभु ने कहा वो भी बता दो, क्या शिकायत है बता दो। मुझे ये शिकायत है कि तव माया बस फिरहूँ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। आप मायापति हो, मुझे पता है आप मायापति हो, और आपकी माया के वशीभूत होकर, आपकी माया के जाल में फंसा हुआ मैं अपने स्वामी को नहीं पहचान सका। मैं पूछ रहा हूँ को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हे तु बन विचरऊँ स्वामी। कि तुम देव तीन देव माँ कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कौन हो, आप कौन हो। चलो प्रभु कोई बात नहीं, मेरा तो बनता है पूछना कि मैं पूछूं, मैं जीव हूँ, आप तो परमात्मा हो। आप परमात्मा हो के मेरे से पूछ रहे हो कि आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण, आप अपनी कथा बताओ, आप अपने विषय में जानकारी दो कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। प्रभु मेरा तो बनता है पूछना, पर आपका नहीं बनता। दुनिया में ऐसा कौन जीव है जिसका आपको पता नहीं है कि ये कौन है, ये कौन है। प्रभु आपको नहीं पता। प्रभु ने कहा नहीं, मैं बड़ा दुखी हूँ। हनुमान जी ने कहा मैं बहुत बड़ा दुखी हूँ।
मेरी कथा नहीं है, आपने जो कहा ना, विप्र कहो निज कथा बुझाई, बुझाकर समझाकर कहो कि तुम कौन हो। कथा तो भगवान की होती है, हमारी और आपकी कथा थोड़ी होती है। हमारी और आपकी तो क्या होती है, व्यथा होती है, दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, रोना धोना होता है। जीव की व्यथा होती है और भगवान की कथा होती है, कथा होती है। प्रभु ने कहा वो भी कोई बात नहीं, तुम व्यथा ही सुना दो। मैंने सुनाई अपनी, अब तुम सुना दो अपनी। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं 3 दुखों से पहले घिरा हुआ था, मोह में, मोह में था मैं। वो दुख कौन कौन से हैं भाई? एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। नंबर 1, मैं मूर्ख हूँ। मंद में मूर्ख। एक मंद मैं मोह बस, मोह से घिरा हुआ, अंधकार में सो रहा हूँ। नंबर 3, कुटिल हृदय, मेरे हृदय में कपट है, छल है, इसलिए मैंने पूछा कि आप कौन हो। आप कौन हो ये कौन पूछता है? जिसके अंदर द्वैत होता है, जिसके अंदर दुई होती है। मैं अलग हूँ और ये अलग है, ये मेरा है और ये तेरा है, ये उसका है ये इसका है। जिसके अंदर ऐसी भावना होती है, द्वैत होता है, दुई होती है, वो पूछता है। एक मंद मैं मोह बस, कुटिल हृदय, मेरा हृदय भी साफ नहीं है, कपट से भरा हुआ है। अज्ञान, अज्ञानता के कारण, मूढ़ता के कारण मैं अपने इष्ट देव से प्रश्न कर रहा हूं कि आप कौन हो। एक मंद मैं मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। उसमें भी इन 4 दुखों के, कष्टों के, पीड़ा के होते हुए भी सबसे बड़ा दुख कौन सा है? सबसे बड़ा दुख ये कौन कह रहा है? कौन कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? और वो हैं कौन? स्वयं शंकर है। पवन तने हैं, आंजनेय है, महाबली है, बजरंग बली है, संकट मोचन है। कौन है वो? संकट मोचन है। पवन तने बल, पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। ये जामवंत जी कह रहे हैं कि आप कौन हो? हनुमान जी को। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तव अवतारा, सुनते ही भयहु पर्वताका। ये वो हनुमान है, ये वो हनुमान है जो कह रहे हैं भगवान श्री राम जी के सामने अपने आप को छोटा, अपने आप को दीनहीन भावना में प्रकट कर रहे हैं। और हम उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं। क्या हमारे अंदर कभी भगवान के सामने खड़े होकर ऐसी भावना आई क्या? ऐसे भाव कभी बने क्या? कभी ऐसी प्रार्थना करी क्या हमने उनके सामने? नहीं करी तो करनी चाहिए। एक मंद में मोह बस, विराट रूप धारण कर लेने वाले, छोटे सूक्ष्म बन जाने वाले,
मच्छर के समान बन जाने वाले, हल्के बन जाने वाले, भारी बन जाने वाले। हनुमान जी अपने आप को कहते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, मैं मंद हूँ। एक मंद मैं मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान। आज किसी को कह के देख लो, तेरा तो हृदय अच्छा नहीं है, तेरा तो मन ही अच्छा नहीं है, तेरे अंदर तो बहुत कपट भरा हुआ है, फिर सुन लो, फिर सुन लो क्या कहेगा सामने वाला। पर धन्य हो पवन पुत्र हनुमान। एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारे हूँ। इतना होने के बाद भी मैं मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं कुटिल हूँ, मैं मूर्ख हूँ। इतना होने के बाद भी प्रभु आपने अपने सेवक को क्यों भुला दिया? क्यों? कभी भगवान के सामने खड़े होके पूछो, उनसे बात करो, उत्तर ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हनुमान जी को भी उत्तर मिला। एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारे हूँ, हरि दीन बंधु भगवान। हे दीनों के बंधु, हे ऐश्वर्य से युक्त मेरे परमात्मा, 4 दुख मुझे पहले सता रहे थे, 5वां आपने दे दिया। आपसे तो मैं सुख लेने आया था, आपने भी मुझे दुखी कर दिया। आस कही चरण गहे अकुलाई। तीसरी बार, चौथी बार चरणों में गिर रहे हैं। इतनी प्रार्थना करके मैं मंद हूँ, मैं मोह के वशीभूत हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं कुटिल हूँ, ऐसा कह कर के प्रभु आपने मुझे भुला दिया। प्रभु के श्री चरणों में गिर पड़े, फिर गिर पड़े। आस कही, ऐसा कहकर, आस कही चरण गहे अकुलाई। निज तन प्रगट प्रीति उर छाई। निज तन प्रगट, अब क्या बन गए? निज तन, उनका असली शरीर कौन सा है? बंदर का। और बन के क्या आए थे? ब्राह्मण। याद रखा करो, याद रखा करो। कोई क्वेश्चन कर लेता है, प्रश्न कर लेता है कि राम जी के सामने ब्राह्मण बन के आए, विप्र बन करके आए, और जब प्रभु को पहचान लिया तो उन्होंने सोच रहे वो भी कि मैंने तो पहचान लिया, क्या इन्होंने मुझे नहीं पहचाना? नहीं पहचाना, मुझे लगता है नहीं पहचाना। अगर पहचाना होता तो क्या करते? प्रभु उन्हें आशीर्वाद देते ना। है, माता पिता भी देते हैं, बड़ा भाई भी देता है, गुरुजन भी देते हैं, प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद देते हैं, जीते खुश रहो, चिरंजीवी भव, दीर्घजीवी भव, देते हैं ना आशीर्वाद। तो राम को देने में क्या है? राम देते, पर नहीं दिया, नहीं दिया। आस कही चरण गहे अकुलाई। निज तन प्रगट, अपना असली रूप प्रकट कर दिया, बानर बन गए। ब्राह्मण से अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां उनके हाथ में हैं, वो कुछ भी बन सकते हैं। हनुमान जी कुछ भी बन सकते हैं, बजरंग बली है, वो चिरंजीवी हैं, कलयुग के देवता हैं, कलयुग के देवता, अयोध्या के राजा, भावी राजा बैठे हैं हनुमानगढ़ी में, राजा के सिंहासन पर। पूरी अयोध्या नगरी को देखते हैं, पूरी अयोध्या नगरी। यह कौन आ रहा है? कैसा आदमी है ये? क्या चाहता है ये? क्या भावना है इसकी? इसलिए आगे सब अच्छा अच्छा हो, इसलिए पहले, सबसे पहले उन्हीं को प्रणाम करके लोग आगे जाते हैं। हनुमान जी
निज तन प्रगट प्रीति उर्छाई, अस कई चरण गहे अगुलाई। प्रभु ने दोनों भुजाओं से उठा करके हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी की अपने इष्ट देव प्रभु राम के प्रति उत्कट भावना, उत्कट भावना वही सब कुछ है। इतना सेवा भाव, निश्चल सेवा भाव, आज तक इतने भक्त और सेवक हुए दुनिया में, पर हनुमान जी जैसा कोई नहीं हुआ। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। क्यों? सुमरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। पवित्र प्रभु का नाम जपते 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 उन्होंने परमात्मा पर अधिकार कर लिया है। परमात्मा पर अधिकार कर लिया है कि अब जो हनुमान कहेगा वही राम कहेंगे, वही राम करेंगे और वही कहेंगे। इतना उन पर अधिकार हो गया। नाम जपते जपते सेवा भाव को देखकर, उनके हृदय की निष्कपटता को देखकर भगवान इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न। एक बार प्रभु माँ सीता के साथ और हनुमान जी को साथ लेकर उपवन में चले गए। हनुमान जी ने आसन बिछा दिया, प्रभु बैठ गए, माँ बैठ गई एक वृक्ष के नीचे, और सामने एक पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर एक लता, एक बेल चढ़ी हुई है। प्रभु ने उसे देखा और वो बेल और लता पत्तों से भरी हुई है। उस पर फूल भी हैं और फल भी हैं और नए नए पत्ते भी हैं। उसने वृक्ष की शोभा को बढ़ा रखा है। प्रभु ने कहा, हनुमान देखो ना, देखो ना, ये वृक्ष के ऊपर चढ़ने वाली बेल कितनी सुंदर है, इसके पत्ते कितने सुंदर हैं, फूल कितने अच्छे हैं सुगंधित, और इस पे फल भी लगे हुए हैं। इस बेल ने ही इस वृक्ष की शोभा को दुगना कर दिया है, दुगना कर दिया है। देखो हनुमान, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे उपवन में, बगीचे में इस वृक्ष की शोभा इस लता के कारण है, इस लता के ही कारण है। माँ सीता भी साथ बैठी थी। माँ सीता ने भी सुना। माँ सीता कहने लगी, देखो बेटा हनुमान, आपके स्वामी ने लता की बड़ी प्रशंसा की है, बड़ा सौंदर्य का वर्णन किया है, पर तुम देखो ना कि ये लता, ये बेल किसके सहारे है, किसके सहारे पर ऊपर गई है? वृक्ष के सहारे पर। वृक्ष के प्रति आश्रित है ये लता, और उसी कारण ये पत्तों से आच्छादित है, फूलों से भरी हुई है, और इस पर फल भी लगे हुए हैं, फल भी लगे हुए हैं इस पर। इसका मूल आश्रय कौन है? वृक्ष है। मूल आधार सहारा देने वाला कौन है इसे? वृक्ष है, वृक्ष है। देखो बेटा हनुमान, तो इसमें बड़ाई वृक्ष की हुई या लता की हुई? भाई जिसने सहारा दे रखा लता को, जो मूल में है, वो महान है, वो सुंदर है, या लता सुंदर है? कौन सुंदर है? सीता माँ हनुमान जी से पूछ रही है कि आपके स्वामी ने लता की बड़ी प्रशंसा की, बड़ा गुणगान किया, ये बहुत सुंदर है, बहुत भव्य है, और इसने इस वृक्ष की शोभा को बना रखा है। और वृक्ष की शोभा को ही नहीं, मुझे लगता है कि इस उपवन के शोभायमान करने वाला ये वृक्ष ही है, लता के सहित।
लता की सही। और एक बात प्रभु राम कहते हैं कि ये जो लता वृक्ष के ऊपर चढ़ गई है, इसने वृक्ष को ढक लिया है, तो इसकी छाया भी घनी हो गई है, शीतल हो गई है। आने जाने वाले पशु पक्षी यात्री सब इसके नीचे बैठते हैं और छाया का आनंद लेते हैं, आनंद लेते हैं। सीता माँ अपनी बात कह रही है और प्रभु राम अपनी बात कह रहे हैं। माँ ने कहा अच्छा तुम ही बताओ फिर। अच्छा, स्वामी की बात सुन ली, मेरी बात भी सुन ली। मैं बेल का लता का आश्रय दाता वृक्ष को मान रही हूँ, पेड़ को मान रही हूँ, और वृक्ष की सौंदर्य का कारण प्रभु लता को मान रहे हैं, वो इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब तुम बताओ, तुम बताओ कि ठीक क्या है। हनुमान जी ने कहा देखो माँ, जो प्रभु कह रहे हैं ना वो भी ठीक है, और जो आप कह रही हो ना वो भी ठीक है। दोनों बातें ठीक हैं कि वृक्ष ना होता तो लता ऊपर कैसे चढ़ती, पत्तों से आच्छादित कैसे होती, और लता वृक्ष पर ना चढ़ी होती तो वृक्ष का सौंदर्य ना होता, शोभा ना होती। दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन हमारा सुझाव तो आप दोनों से अलग है, आप दोनों से अलग है। हमारी धारणा तो कुछ और है। क्या है तुम्हारी धारणा, क्या है भाई, वो भी बता दो। हनुमान जी ने कहा माँ, हमें तो वृक्ष भी और लता भी दोनों चाहिए। क्यों? क्योंकि हम दोनों की चरणों की छत्र छाया में रहना हमें अच्छा लगता है। हमें दोनों की चरणों की छत्र छाया में रहना अच्छा लगता है। हमारे जीवन का कल्याण है, हमें आनंद मिलता है, हमें शीतल छाया मिलती है, प्यार मिलता है। माँ, आप दोनों के श्री चरणों की छत्र छाया में रहकर मेरे लिए तो दोनों ही ज़रूरी हो, दोनों ही। ऐसे हैं ये हमारे हनुमान जी। एक और बहुत सुंदर प्रसंग हनुमान जी का है, तो सबका, लेकिन विशेषकर विशेष भाग जो है वो पवन पुत्र हनुमान जी का है। उनकी भावना सबसे अलग रहती है, सबसे अलग रहती है। प्रभु राम ने समुद्र पार करने के बाद अपनी छावनी बनाई सुबेल पर्वत पर। कहाँ बनाई? सुबेल पर। लंका एक शिखर पर है, एक शिखर पर प्रभु राम हैं, और एक शिखर पर, एक चोटी पर रावण बैठकर अखाड़ा देखता है, उसकी सभा लगती है, अप्सराओं का नृत्य होता है। 3 चोटियाँ हैं वहाँ, 3 चोटियाँ हैं वहाँ, त्रिकूट है वहाँ, त्रिकूट। एक पर भगवान राम उतरे सुबेल पर्वत, और एक पर्वत की चोटी जहाँ रावण अखाड़ा देखता है, मनोरंजन करता है। एक चोटी पर लंका है सोने की, जहाँ रावण के महल हैं, जहाँ रावण रहता है, जहाँ उसकी छावनी है। सुबेल पर्वत पर राम पहुँचे, उनकी छावनी बन गई, और प्रभु ने कहा थोड़ा रात्रि हो गई है, विश्राम कर लो। रात्रि हो गई तो सूरज छिप गया और चंद्रमा आसमान पर निकल आया। पूरब की ओर से, पूरब दिशा बिलोकी प्रभु, पूरब दिशा बिलोकी प्रभु, देखा उदित मयंक। मयंक क्या होता है? मयंक चंद्रमा। चंद्रमा को उदय होते हुए देखा, देखा उदित मयंक। तो प्रभु ने सबको बुलाया, देखो आ जाओ मेरे साथियों, आ जाओ, देखो इस चंद्रमा को देखो, जैसे जंगल का राजा अकेला शेर
विचरण करता है निर्भय होकर, ऐसे ही आकाश रूपी जंगल में तारों के मध्य में ये चंद्रमा भी विचरण कर रहा है, विचरण कर रहा है। मेरे राम ने चंद्रमा को बड़ी गहराई से देखा, बड़ी गहराई से, और देखते देखते उनके मन में आया कि युद्ध का समय है नज़दीक, योद्धा इधर भी तैयार हैं और योद्धा इधर भी तैयार है। बड़ा सुंदर मंत्रिमंडल है हमारा, इनके हृदय की भावनाओं को समझ लेना चाहिए कि ये कितने पानी में हैं, ये कितना मेरे साथ हैं। हृदय से हैं, ऊपर ऊपर से हैं, स्वार्थ से हैं, या मेरे साथ यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इनकी भावना क्या है, इनकी भावना क्या है। मेरे राम अपने मंत्रिमंडल की भावना को जानने के लिए, समझने के लिए चांद को निशाना बना रहे हैं, चांद को निशाना, परीक्षा ले रहे हैं। और उस परीक्षा में भगवान राम ने क्या प्रश्न पूछा और उनके मंत्रिमंडल ने क्या उत्तर दिया, इसकी चर्चा कल करेंगे।